बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ बिग बॉस के अंदर। वॉक ऑफ शेम, बेइज्जती, जिल्लत। मेरी साइड ऑफ द स्टोरी अभी आनी बाकी है। बहुत कुछ एक्सपोज करना है बिग बॉस के बारे में, सलमान भाई के बारे में, जो भी चीज़ें मेरे साथ बिग बॉस के अंदर हुई हैं, बहुत कुछ सह के आया हूँ। हेलो दोस्तों, एक लंबे सफर के बाद आखिरकार बाबू भैया बिग बॉस से निकल ही गया। मतलब कि बिग बॉस ने बहुत सारी कोशिश की कि एक बार तो पूरा बिग बॉस ने पूरा जोर लगा दिया कि बाबू भैया को कैसे ना कैसे निकालना है, बट फिर भी बेचारी ऐश्वर्या निकल गई। लेकिन बिग बॉस कहाँ हार मानने वाले थे। कुछ ही हफ्तों में फिर से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके यूके को आपसी सहमति से फिर निकाल दिया। अगर बिग बॉस को किसी बंदे को अगर निकालना ही है तो भी बिग बॉस कहीं से भी निकाल देंगे। उससे छीका बस एलिमिनेट, उसने हंसा एलिमिनेट। यार मतलब कि बिग बॉस ना बहुत ही रद्दी शो है और यूट्यूबर्स के लिए तो और भी ज्यादा रद्दी है। अपना UK07 बाबू भैया जब बिग बॉस में थे तो क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब कि UK07 एक जोकर बन के रह गया। सलमान खान ने क्या कुछ नहीं सुनाया। बिग बॉस ने कितना मजाक उड़ाया, कितना क्लियर कट क्या क्या बोला गया उसको। लेकिन उसके बाद फाइनली उसका मजाक बनाते करते, इमेज खराब करते करते उसको आज निकाल ही दिया। और अब UK07 की साइड की भी स्टोरी आई है, तो देखते हैं UK07 के साथ क्या क्या हुआ है घर में, उसकी जबान से। बट आज मैं आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ। बिग बॉस सीजन 17 में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। शुरू करता हूँ 15 अक्टूबर से, जहाँ मेरी फर्स्ट एंट्री थी बिग बॉस सीजन 17 के घर में। बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। एक बहुत बड़ा सपना कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। एंड भाई साहब एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और भाई साहब के पास एक थार है, एक फॉर्च्यूनर है, एक सुपरा है, एक निंजा H2 है, कावासाकी है, पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद भी भाई साहब मिडिल क्लास फैमिली से, तो इस हिसाब से तो मेरे पास तो कार है ही नहीं, तो मैं लोअर मिडिल क्लास के भी लोअर बंदे के कहीं टांग के नीचे दबाई मिलूंगा। अच्छा सपना जी रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम पीरियड बनने वाला है बिग बॉस के घर में। शो शुरू हुआ, मेरी एंट्री हुई, सब कुछ अच्छा लग रहा था। शो शुरू हुआ, एंट्री हुई, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को भी। जब मैं रिसेंटली अभी के एपिसोड देखा था, मैं सोचा था बाबू भैया ने कौन सा गुनाह गलती कर दिया कि जिसकी सजा यहाँ पे मिल रही है बिग बॉस के घर में। देखो बाबू भैया का काम सिंपल है। आखिरकार मैंने इसकी फाइनली डिलीवरी ले ही ली। ये कार की डिलीवरी का डेट पे हम गए, कार की डिलीवरी आज है। उसके बाद पापा ने राइड ली, मम्मी ने राइड ली, उसके बाद फिर क्रैश, एक्सीडेंट, मॉडिफिकेशन, ये वो, उसके बाद कार गायब। लेकिन भाई साहब वो धंधा छोड़ के कहाँ रियलिटी टीवी शो में गए, बेइज्जती करवा के आ गए। बस जब अपना धंधा अच्छा खासा चल रहा था तो क्या जरूरत थी शो में जाने की, करवा के आ गए बेइज्जती। जब बिग बॉस में जा रहा था ना, तो सब लोगों ने मुझे एक ही चीज कही थी कि अनुराग ये एक रियलिटी शो है, एंड जैसा तू है ना वैसे ही शो के अंदर रहना। तो मेरा माइंडसेट यही था कि जैसा मैं हूं ना, मैं वैसा ही शो के अंदर रहूंगा। तो इसीलिए बाबू भैया बददिमाग थे तो शो में जाके ही बददिमागिरी करके आ गए, क्योंकि बाबू भैया जैसे थे वैसे ही शो में भी रहे। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं, सारी लाइव फीड देखी है। भाई साहब ने शो से निकलते ही 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा शो देख लिया, पूरी लाइव फीड देख ली। मतलब 24 घंटे की चीज, वो भी इतने दिनों की, भाई साहब ने 2 दिन में कैसा कवर कर लिया। जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि बाबू भैया आप वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन आप बाहर आकर के पूरे इंडिया का दिल जीत चुके हो। हर हारा हुआ बंदा यही बात क्यों बोलता है कि भले से मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन मैं लोगों का दिल जीत लिया। मैं तो लोगों का दिल जीतने के लिए ही गया था, मेरा सपना ही था लोगों का दिल जीतना। तो भाई शो में गया ही क्यों था। ट्रॉफी को पहले ही दिन बोलता कि मैं ट्रॉफी के लिए आया नहीं, मैं दिल जीतने के लिए आया हूँ। जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। भाई साहब के मन में सुसाइड का थॉट आया लेकिन करा नहीं, वो अच्छी बात है। लेकिन सुसाइड का थॉट आया, वो यूट्यूब पे आके बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई साहब का इतना मजाक बन चुका था जोकर करके। अगर उसके बाद भाई साहब डायरेक्ट व्लॉग डालते कि हम वापस आ गए कार की अदला बदली करने के लिए तो भाई साहब को कमेंट सेक्शन में जोकर भर जाता। तो भाई साहब ने पहले सिंपैथी कार्ड खेल लिया कि पहले लोगों से सिंपैथी लेते हैं कि मेरे पे बहुत अत्याचार हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं मिडिल क्लास हूँ, गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, ताकि मुझे लोगों का जो प्यार है वो वापस मिल जाए। उसके बाद फिर से व्लॉग डालेंगे, कार यहाँ से वहाँ घुमाएंगे और पैसे तो कमा ही लेंगे, उसमें क्या है। बिग बॉस में ना हर साल यूट्यूबर लोग के साथ ऐसा ही होता है। जब फुकरा इंसान गया था तो उसकी भी इमेज बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे थे उन लोग, लेकिन फुकरा बहुत ही शार्प था अपने माइंड से, इसकी वजह से बिग बॉस उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। बाद में एल्विश को बुलाया गया, यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर कराया गया और उसके बाद पूरा चीज घुमा के लास्ट में
फुकरा की इमेज कितनी खराब कर दी गई। फुकरा के एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा इन लोगों ने हाईलाइट किया कि मैं एलविश यादव को विनर नहीं मानता हूँ क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है, बीच में से आया है और मैंने शो को बहुत कुछ दिया और इन रिटर्न ये मेरे को ट्रॉफी दे। तो लास्ट में ऐसी चीजों को हाईलाइट करके ना इन लोग एक यूट्यूबर की इमेज खराब करने का ट्राई करते हैं। बिग बॉस वालों का ना मोटिव हमेशा ही सेम रहता है। इससे पहले सीजन में भी इन लोगों ने यही किया था और ये सीजन में भी यही किया। इन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यूट्यूबर को बुलाते हैं ताकि उसकी फेम ऑडियंस जो है इनके शो पे आ जाए। उसके बाद इनको ट्रॉफी देना तो अपने कलर्स वालों को ही है जो कलर्स का शो कर चुके हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर की इमेज खराब करके इसको बाहर निकाल दो। अब बिना इमेज खराब किए अगर बाहर निकालेंगे तो बिग बॉस की बदनामी होगी। उसकी ऑडियंस को यूज कर लिए, अब उसकी इमेज खराब करके बाहर निकाल दिए और अपने कलर्स वाले बंदे को ट्रॉफी दे दिए। सिंपल। देखो बिग बॉस वालों का हर साल का मोटिव यही रहता है कि उनका जो कलर्स का बंदा है वही ट्रॉफी लेके जाए। बाकी और जो बंदे लाते हैं ना वो तो शो को टीआरपी लाने के लिए लाते हैं। अब कलर्स का बंदा कुछ अच्छा करे चाहे ना करे, इनको ट्रॉफी उसको ही देनी है। और बिग बॉस वालों की यूट्यूबर से जलती इसलिए है क्योंकि जो यूट्यूबर की ऑडियंस है ना वो बिग बॉस की ऑडियंस से बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब जितनी भी ऑडियंस है ये वो यूट्यूबर लोग के पास है। तो यूट्यूबर की ऑडियंस बिग बॉस की ऑडियंस में भारी पड़ जाती है और इन लोगों का शो दब जाता है। एक सिंगल यूट्यूबर पूरे शो से जब बड़ा दिखने लगता है ना तो इन लोग को हजम नहीं होता है वो चीज, इसके लिए हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। देखो अब की भी लोगों ने यही किया, पहले यूके 07 का इमेज खराब करने का ट्राई किया, उसके बाद लास्ट में निकाल दिए। अब यही चीज मुनव्वर के साथ भी कर रहे हैं, मुनव्वर की पूरी इमेज खराब करने का ट्राई कर रहे हैं। देखो आयशा को शो में उठा के लाए, आयशा क्या है, कौन है, कहां थी आज तक। बस तू मुनव्वर को एक्सपोज करेगी, उसको गालियां देगी, उसको लड़ेगी, चल शो में। तुमने कहीं काम किया है नहीं किया है, तुम टैलेंटेड हो नहीं हो, कुछ नहीं मैटर करता है। तुम यूट्यूबर को बदनाम कर सकते हो, चलो शो में। बिग बॉस वाले ना इससे पहले भी यही किए थे, अब की भी यही किए और आने वाले साल में भी यही करेंगे। यूट्यूबर को बुलाएंगे, उसकी ऑडियंस का यूज करेंगे, उसकी इमेज खराब करेंगे। इमेज इसलिए खराब करेंगे क्योंकि उसको शो से निकालना है, और शो से निकालना इसलिए है क्योंकि वोटिंग से तो ट्रॉफी वही जीतेगा। इनको ट्रॉफी किसको देनी है, कलर्स वाले बंदों को। तो भाई बिग बॉस से दूर रहो, ऐसे शो को देखो ही ना, शो ही बंद हो जाए, खत्म हो झंझट कहानी। खतरों के खिलाड़ी देखो यार, खतरों के खिलाड़ी टॉप पे जाए। और ये यूके 07 ना कोई बहुत ही शार्प या टैलेंटेड बंदा था नहीं, ये भी बस गाड़ियां घुमा घुमा के पहुंच गया वहां तक, तो इस वजह से फुद्दू बन गया। अब फुकरा क्या एकदम शार्प बंदे, टैलेंटेड बंदे, इन लोग कोई पकड़ नहीं सकता है। तो बिग बॉस कुछ फंसा नहीं पाए, इसके लिए ओटीटी में इतना हुआ नहीं कुछ। लेकिन अब के तो गए थे डम भाई साहब। तो बिग बॉस ने पूरा अपने प्लान के हिसाब से भाई साहब को बुलाया, ऑडियंस यूज की, उसके बाद इमेज खराब करके फेंक दिया। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय।